बच्चों, आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारे देश के महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह की जयंती है। इनका जन्म जो है वो 27 सितंबर 1907 को हुआ था। सिंह का परिवार ऐसा परिवार था कि जहां 3 पीढ़ियां देश के लिए जो है लड़ रही थी। इनके बाबा भी जो है वो भी क्रांतिकारी थे और जो है कई बार जेल जा चुके थे। इनके पिता किशन सिंह वो भी कई बार जेल जा चुके थे आज़ादी के लिए। इनके चाचा भी, जिस दिन इनका जन्म हुआ तो उस दिन जो है इनके चाचा जो हैं वो जेल से छूट कर आए थे। तो कहा जाता है कि इनकी दादी ने इनका नाम जो है भगत सिंह रखा। ये बचपन से बड़े होनहार थे। एक बार खेत में जो है काम चल रहा था, ये भी खेलते हुए पहुंचे तो इनके पिता किशन सिंह ने कहा कि बेटा क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि पिताजी बंदूकें बो रहा हूं। ये पढ़ने में बड़े होशियार थे। जो है लाला लाजपत राय का जो कॉलेज था वहां ये पढ़ते थे। वहां ये क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हुए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये इन्होंने ज्वाइन की। सबसे पहले जो है बात 1928 की करें, जब साइमन कमीशन आया। सैंडर्स के लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। तो जो पुलिस अधिकारी था सैंडर्स, उसके आदेश पर बड़ा भयानक लाठीचार्ज हुआ और इतना भयंकर लाठीचार्ज था कि लाला लाजपत राय की मौत हो गई। तो लाला लाजपत राय की मौत होने से जो है सभी लोग दुखी हुए। राजनीतिक दलों ने जो है निंदा की, लेकिन जो क्रांतिकारियों का दल था इसने कहा कि हम बदला लेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों ने ये तय किया कि हम सैंडर्स को जो है वो मारेंगे। लेकिन गलत पहचान की वजह से सैंडर्स की जगह स्कॉट मारा गया। दूसरी घटना ये आती है, गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेफ्टी बिल और अन्य चीजों से ये बिल पास करवाना चाहती थी। उस समय जो मिलें चल रही थी उन मिल मालिकों को फायदा देने के लिए, अनावश्यक रूप से मजदूरों को दबाने के लिए बिल ला रही थी। तो इन्होंने फैसला किया कि हम केंद्रीय असेंबली में बम फेंकेंगे और वो बम ऐसा फेंकेंगे कि जिससे किसी को जान माल का नुकसान ना हो। इनका कहना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो बटुकेश्वर दत्त जी के साथ इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। बम ऐसी जगह फेंका जहां जो है कोई व्यक्ति नहीं था, खाली जगह पे थे। इन्होंने पर्चा फेंका, वहां इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको जो है आजीवन कारावास काला पानी की सजा हुई। लेकिन जो मैंने आपको स्कॉट मर्डर केस की बात बताई, ये उसके बाद उसके पहले की घटना है। जब ये स्कॉट मर्डर केस खुला तो उस समय भगत सिंह जी जेल में थे। तो सरकार ने जो है तमाम जोड़ तोड़ कर करा के वो उसकी कोशिश ये थी कि इनको जिंदा जेल से बाहर नहीं निकलने देना है और उनको फांसी की सजा सुना दी गई। इन फांसी का समय जो है वो निर्धारित था 24 मार्च सन 1931 को। लेकिन जनता में इतना रोष और गुस्सा था, उसके कारण इनको एक दिन पहले ही शाम को फांसी दे दी गई, 23 मार्च सन 1931 को। तो इस तरीके से इन्होंने देश के लिए जो है अपना सर्वोच्च बलिदान कर गए। हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, इनके त्याग से जो है
प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।